श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय पुरुषोत्तम भगवान, जय शनिदेव महाराज। भक्तों, यह संसार कर्मों का संसार है। यहाँ हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, धन की चाहत रखता है, संतान की चाहत रखता है, सम्मान की चाहत रखता है। लेकिन कभी कभी मनुष्य लाख प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। घर में क्लेश बढ़ जाते हैं, धन रुक जाता है और बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है। व्यापार भी ठप पड़ जाता है तो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य के जीवन में ग्रहों की पीड़ा बढ़ती है तो पितृदोष जागता है, नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है और भगवान की कृपा दूर होने लगती है। तभी जीवन में हर कार्य में रुकावट आने लगती है। लेकिन भक्तों, ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। वे समय समय पर ऐसे दिव्य अवसर प्रदान करते हैं जब छोटा सा उपाय भी मनुष्य को जीवन का बदल देता है। और ऐसा ही अद्भुत अवसर लेकर आई है 23 मई 2026 से शनिवार, पुरुषोत्तम मास की ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि। यह केवल एक तिथि नहीं है, यह वह दुर्लभ संयोग है जिसे ऋषि मुनियों ने अत्यंत शुभ और फलदायी बताया गया है। जब पुरुषोत्तम मास हो और उसमें भी अष्टमी की तिथि हो, और वह भी अष्टमी जो शनिवार के दिन पड़े, तो समझ लीजिए कि स्वयं भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान शनिदेव की कृपा पृथ्वी पर बरसती है। कहा जाता है कि अष्टमी के दिन, शनिवार के दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी कई जन्मों के कष्टों को समाप्त कर देते हैं। भक्तों, बहुत समय पहले देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, संसार में ऐसा कौन सा समय है जिसमें किया गया जप तप दान तुरंत फल प्रदान करता है। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि जो मास संसार के द्वारा तिरस्कृत था, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता था, उसी को मैंने अपना नाम देकर उसे पुरुषोत्तम मास बनाया है। और इस मास में किया गया हर पुण्य कार्य अनेक गुना फलदायी होता है। तभी से पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। लेकिन भक्तों, एक और रहस्य है कि पुरुषोत्तम मास में यदि शनिवार पड़ जाए तो शनिदेव की कृपा भी बहुत ही शीघ्र प्राप्त होती है। और यदि उसी शनिवार को अष्टमी की तिथि का संयोग बन जाए तो यह जीवन बदल देने वाला माना जाता है। क्यों विशेष है सरसों के तेल का उपाय? भक्तों, सरसों का तेल केवल एक तेल नहीं है, यह शनि ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जब शनिदेव बहुत क्रोधित हुए और संसार में दुख बढ़ने लगे, तब भगवान शिव ने कहा कि हे शनिदेव, जो भी भक्त तुम्हें श्रद्धा से सरसों का तेल अर्पित करेगा, उसके जीवन के कष्टों को कम करना। तभी से सरसों का तेल शनिदेव को अत्यंत प्रिय माना जाने लगा। और यही तेल पुरुषोत्तम मास की शनिवारी अष्टमी पर अगर उपयोग किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वृद्ध माई रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी माता का जीवन दुखों से भरा हुआ था। उसके पति का देहांत हो चुका था, उसका बेटा बीमार रहता था। गौरी में के घर में धन नहीं था, रोज क्लेश होता था। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए तो गौरी माता से कहा कि बेटी, आने वाली शनिवार की अष्टमी अत्यंत दुर्लभ है। उस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि देव से प्रार्थना करना, तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त होने लगेंगे। तो गौरी माता ने पूछा कि महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो संत बोले कि बेटी, श्रद्धा चाहिए, उपाय छोटा हो सकता है लेकिन भावना सच्ची होनी चाहिए। शनिवार आया तो गौरी माता ने छोटी सी मिट्टी की कटोरी ली, उसमें सरसों का तेल डाला, एक लौंग डाली और रुई से बनी हुई बाती उसमें रखी और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर आई और हाथ जोड़कर बोला कि हे शनिदेव, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना, घर की दरिद्रता दूर कर दो। भक्तों, कहते हैं कि उसी रात गौरी के जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। उसका बीमार बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा। घर में
अन्न धन बढ़ने लगा, लोग गौरी की मदद करने लगे और कुछ ही महीनों में गौरी का जीवन बदल दिया। तब गांव वालों ने समझा कि श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय भी चमत्कार कर सकता है। अब आप पुरुषोत्तम मास की अष्टमी के दिन दूसरा उपाय करते हैं, वो है सरसों और लौंग के तेल का गुप्त रहस्य। भक्तों सुनिए, अब लौंग का रहस्य क्या है। लौंग को तांत्रिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली माना गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने वाली वस्तु मानी जाती है। जब सरसों के तेल में लौंग डालकर दीपक जलाया जाता है तो यह वातावरण की नकारात्मकता को दूर करता है। और विशेष रूप से यदि आप शनिवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो शनि पीड़ा शांत करने वाला यह महा उपाय माना गया है। अब हम बात करते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। शनिवार की अष्टमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर एक मिट्टी का छोटा सा दीपक लें, उसमें सरसों का तेल डालें, उसमें 1 या 2 लौंग डालें, फिर दीपक जलाकर शनिदेव के मंदिर में रखें। यदि मंदिर दूर हो तो पीपल के पेड़ के नीचे भी आप रख सकते हैं। दीपक जलाते समय मन ही मन में कहें ओम शन शनैश्वराय नमः, फिर अपने दुखों को शनिदेव के चरणों में अर्पित कर दें। अब क्यों नहीं देखनी चाहिए हमें शनिदेव की आंखों में। भक्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव न्याय के देवता है और मनुष्य के कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसी कारण जब भी आप शनि देव की पूजा करें तो उनके चरणों की ओर देखकर प्रार्थना करनी चाहिए। यह विनम्रता और समर्पण का प्रतीक माना गया है। कपूर और लौंग का दिव्य उपयोग भी आप अष्टमी के दिन कर सकते हैं। यदि आपके घर में बार बार लड़ाई हो रही है, धन नहीं टिक रहा है, नज़र दोष है या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो यह उपाय खास आपके लिए है। आप एक लौंग लीजिए और कपूर लीजिए। शनिवार के दिन घर में लौंग और कपूर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। बहुत समय पहले एक व्यापारी था, उसके घर में बार बार घाटा लगता था। एक महात्मा सिद्ध ने कहा कि तुम रोज संध्या के समय 2 लौंग और कपूर जलाकर पूरे घर में उसकी धुआं दिखाओ। व्यापारी ने वैसे ही किया। धीरे धीरे उसका तनाव खत्म होने लगा, घर का सुख समृद्धि बढ़ने लगी। काला तिल और पीपल का भी बहुत बड़ा रहस्य है। भक्तों, काले तिल पितरों और शनिदेव दोनों से जुड़े माने जाते हैं। यदि शनिवार की शाम कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल के दीपक में काला तिल डालकर दीपक जलाता है तो उसके जीवन की बाधाएं कम होने लगती है। क्यों प्रिय है पीपल? हमारे पुराणों में कहा गया कि पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास होता है और शनिवार के दिन पीपल की पूजा करने से व्यक्ति के पितृदोष शनि दोष शांत होने लगते हैं। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, घर में कर्जे थे, जगह जगह से अपमान मिल रहा था। उसने एक दिन एक कथा में सुना कि पुरुषोत्तम मास की शनिवार की अष्टमी पर सरसों के तेल में काला तिल का डालकर अगर आप पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मोहन ने बड़े ही श्रद्धा से दीपक जलाया। भक्तों, कुछ ही दिनों बाद मोहन के घर की स्थिति सुधरने लगी। तब उसने कहा कि जब मनुष्य श्रद्धा से ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर रास्ते अवश्य ही खोल देते हैं। और भक्तों, असली भक्ति तो श्रद्धा में है, लेकिन केवल कुछ उपाय करने से ही नहीं बल्कि श्रद्धा भी होना चाहिए। यदि आपके मन में अहंकार है, दूसरों का बुरा सोचते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर ये उपाय करते हैं तो इनका फल कम हो जाता है। लेकिन यदि आपकी श्रद्धा सच्ची हो, मन पवित्र हो और ईश्वर पर विश्वास हो तो छोटा सा दीपक भी जीवन में प्रकाश ला देता है। शनिवार की अष्टमी पर हमें क्या करना चाहिए? तो शनिवार की अष्टमी को सुबह प्रातः स्नान करके भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करें। शनि देव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, गरीबों को दान दें, काले तिल का दान करें, हनुमान चालीसा पढ़ें और शनि मंत्र का जाप करें। अब हम
शनिवार के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। किसी का अपमान नहीं करें, ना ही झूठ बोलें और मांस मदिरा से तो दूर रहें। गरीबों और पशुओं को कष्ट नहीं दें। पुरुषोत्तम मास की महिमा बहुत अधिक है। कहा जाता है कि जिस जिस घर में लौंग और कपूर जलता है उस घर में माता लक्ष्मी जी का सदा स्थायी वास होता है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और भक्ति भाव से दीपदान करता है उसके घर में कभी भी अंधकार नहीं रहता है। जिस घर में पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन दीपक जलता है वहां पर नकारात्मक शक्तियां कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती है और भक्त उपाय तभी सफल होते हैं जब मन में विश्वास हो। 23 मई 2026 शनिवार की अष्टमी केवल अष्टमी नहीं है, यह अपने जीवन को बदलने का अवसर है। यदि श्रद्धा से आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं, सच्चे मन से शनि देव से माफ़ी मांगे, गरीबों की सहायता करें तो भगवान अवश्य ही आपकी कृपा सुनते हैं। बहुत समय पहले उज्जैन नगर में एक छोटा सा गांव था। उसमें एक परिवार रहता था। परिवार बड़ा था लेकिन घर में सुख बिल्कुल भी नहीं था। परिवार का मुखिया बीमार रहता था, बेटा बड़े कर्ज में डूबा हुआ था, छोटी बहू की तबीयत भी खराब रहती थी। घर में किसी न किसी बात को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे और सबसे बड़े दुख की बात थी कि वृद्ध माता घर की जो कौशल्या थी वह रोजाना भगवान शिव के सामने बैठकर रोती और कहती कि हे महादेव, आखिर हमारे घर में कौन सा दोष है जो कि शांति मिल ही नहीं रही। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनके चेहरे पे अद्भुत तेज था। लोग दूर दूर से दर्शन करने लगे। कौशल्या माता भी उनके पास पहुंची और रोते हुए बोली कि महाराज, हमारा घर टूट चुका है, कृपया करके हमें कोई उपाय बताइए। तो वो साधु बोले, क्या तुम्हारे घर में कभी शनि देव का दीपक जलता है? तो कौशल्या बोली, नहीं महाराज। तो साधु बोले, यही कारण है कि जब घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, ग्रहों की पीड़ा बढ़ जाती है तो सबसे पहले घर के वातावरण को भारी करती है। यदि तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारे घर में शांति लौट आए तो शनिवार की अष्टमी को सरसों के तेल और लौंग का उपाय करना। जिस जिस घर में सरसों के तेल और लौंग का उपाय किया जाता है उस घर में नकारात्मकता नहीं रहती है। और पुरुषोत्तम मास में यदि आप इस उपाय को करते हैं तो यह और भी अधिक फलदायी होता है। तो कौशल्या माता ने हाथ जोड़कर पूछा कि महादेव, यह उपाय कैसे करना है? तो साधु बोले कि शनिवार की शाम को एक मिट्टी का दीपक लेना, उसमें सरसों का तेल भरना, 2 लौंग डालना, फिर उस दीपक को पूरे घर में घुमाना। पूरे घर में घुमाने के बाद उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। लेकिन ध्यान रखना कि दीपक जलाते समय मन में किसी के लिए द्वेष नहीं होना चाहिए। भक्तों, धीरे धीरे वह अष्टमी का दिन आ गया। पूरे गांव में पुरुषोत्तम मास भक्ति में डूबा हुआ था। मंदिरों में घंटियां बज रही थी, लोग भजन गीत गा रहे थे। कौशल्या माता सुबह जल्दी उठी, घर की सफाई की, गंगा जल छिड़का, फिर भगवान शिव के सामने दीपक जलाए और शाम होते ही मिट्टी का दीपक लिया, उसमें सरसों का तेल डाला और 2 लौंग डाल दी और उसने पहले पूरे घर में उस दीपक को घुमाया और घुमाने के बाद उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ गई। कौशल्या माता ने मन ही मन कहा, हे शनिदेव, यदि हमारे कर्मों में कोई भूल है तो हमें क्षमा कर देना। और जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास दीपक रख के आई, उसी रात घर का वातावरण बदलने लगा। जो बेटा कई महीनों से पिता से बातें नहीं करता था वह उनके पास अचानक आकर बैठ गया। जो वो में रोज लड़ाई झगड़े किया करती थी आज शांत हो गई। और सबसे बड़ा चमत्कार कि कौशल्या के पति को कई दिनों के बाद गहरी नींद आई थी। जब वे सुबह उठे तो बोले कि आज मन बहुत ही हल्का हो रहा है। भक्तों, यही है सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति। एक बार भक्तों की परीक्षा लेने के लिए शनिदेव स्वयं भिक्षुक बनकर आए। यह कथा पुराणों में आती है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन तो बहुत था लेकिन वह बहुत घमंडी था, गरीबों का अपमान करता था, कभी किसी को दान नहीं देता था। एक दिन शनिवार के दिन एक वृद्ध भिक्षु उनके घर पर आया और बोला कि बेटा, थोड़ा सा सरसों का तेल दे दो। व्यापारी ने क्रोध में कहा, जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। भिक्षु मुस्कुराया और चला गया। लेकिन उसी दिन से व्यापारी का पतन शुरू हो गया। उसका व्यापार घटने लगा, घर में बीमारी फैल गई, धन खत्म होने लगा।
और कुछ ही समय बाद एक संत वहां पहुंचे। तो संत ने ध्यान लगाकर कहा, तुमने जिस भिक्षुक को अपमानित किया था वह कोई साधारण भिक्षुक नहीं था, वह शनिदेव की परीक्षा थी। तो व्यापारी रो पड़ा। तो संत बोले, यदि आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो शनिवार को अष्टमी के दिन दीप दान करो, गरीबों को भोजन कराओ, अहंकार को छोड़ दो। व्यापारी ने वैसे ही किया और धीरे धीरे उसका जीवन फिर से सुधरने लगा। अब हम बात करते हैं कि घर में नकारात्मक ऊर्जा क्यों बढ़ती है। लोग कई बार पूछते हैं कि हम पूजा करते हैं फिर भी घर में अशांति क्यों रहती है। तो हमारे शास्त्रों में इसके कई कारण बताए गए हैं। घर में लगातार क्रोध का रहना, बड़ों का अपमान करना, झूठ बोलना, भोजन का अपमान करना, घर में अंधेरा रखना, नकारात्मक शब्द बोलना, ये सब जहाँ कहा जाता है कि जहाँ पर रोज दीपक जलता है वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। इसीलिए शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। लौंग और कपूर का भी आध्यात्मिक रहस्य है। लौंग केवल एक मसाला नहीं है, तांत्रिक ग्रंथों में लौंग ऊर्जा शुद्ध करने वाली वस्तु माना गया है और कपूर को अग्नि तत्व का प्रतीक माना गया है। जब लौंग और कपूर साथ जलते हैं तो वातावरण में मौजूद भारीपन कम हो जाता है। इसीलिए पुराने समय में मंदिरों में, घरों में कपूर की आरती की परंपरा बनाई गई थी। तो आप आज की शाम 2 लौंग ले, 2 कपूर ले, एक दीपक या पात्र में जलाएं, फिर उसके धुएं को पूरे घर में दिखाएं। विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार, रसोई और पूजा स्थान पर अवश्य दिखाएं। कहा जाता है कि इससे घर की रुकी हुई ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। काले तिल और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। भक्तों, काला तिल बहुत ही पवित्र माना गया है। श्राद्ध में इसका काम उपयोग में लिया जाता है क्योंकि यह पितरों को प्रिय माना गया है। लेकिन यदि आप शनिवार के दिन काले तिल का दान करते हैं या दीपक में काले तिल डालकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं तो आपके पितृ दोष शांत होने लगते हैं। आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति आने लगती है। लोग शनिदेव से बहुत डरते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शनिदेव अन्याय करने वालों को दंड देते हैं और अच्छे कर्म करने वालों को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। शनिदेव कभी गरीब का अपमान सहन नहीं करते हैं। वे मेहनती लोगों पर कृपा बरसाते हैं और सच्चे भक्त की परीक्षा अवश्य ही लेकिन अंत में उसे सफल भी बना देते हैं। तो हम बात करते हैं कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए गरीबों का दान करना चाहिए, पशु पक्षियों को भोजन करवाना चाहिए। शनिवार के दिन तेल का दान करें, पीपल के वृक्ष की सेवा करें, हनुमान जी की पूजा करें, क्रोध और अहंकार छोड़ें। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति दीप दान करता है उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगता है। दीपक केवल रोशनी नहीं देता है, यह आशा देता है, व्यक्ति को सकारात्मकता देता है और विश्वास देता है। भक्तों, उपाय का उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना नहीं होता है, इसका उद्देश्य मनुष्य के भीतर श्रद्धा जगाना है। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तब उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। इसीलिए यदि आप भी जीवन में परेशान हैं, घर में क्लेश है, धन रुक गया है, मन अशांत है, तो इस शनिवार अष्टमी पर श्रद्धा से लौंग और कपूर वाला उपाय जरूर करें। लौंग व दीपक जलाएं। हो सकता है छोटा सा उपाय आपके जीवन का अंधकार दूर कर दे। हर हर महादेव। जय शनिदेव महाराज। जय पुरुषोत्तम भगवान। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम शन शनिश्चराय नमः और ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।